नाज़रीन, अदाकारा हुमैरा असगर की वफ़ात को लेके बहुत सारे सवालात हैं कि जिनके जवाबात अभी तक लोग जानना चाहते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगरचे आ गई और इस इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि लाश 8 से 10 माह पुरानी है। इस हवाले से क्या मामलात हैं, हक़ाइक़ क्या हैं और कौन सी ऐसी छुपी बातें हैं जो आवाम तक पहुंचना ज़रूरी है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब बाबर सलीम साहब। थैंक यू वेरी मच बाबर, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये जो मामला है सारा, इसको पहले सम अप करें कि बतौर एक क्राइम रिपोर्टर के आपके ख्याल में ये क्या वाक़या है, मुख्तसरन ज़रा बताएँ। देखिए, ये इमरान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने साथ इस चीज़ का मौका दिया कि लोगों तक चीज़ें पहुंचा दें। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये केस है क्या। ये एक खातून जिसकी डेड बॉडी रिकवर होती है उसके घर से, ये एक मौमा है बेसिकली। अब तक इसको मर्डर नहीं करार दे सकते, अब तक इसको तबई मौत भी नहीं करार दे सकते। हमें इसको 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना पड़ेगा। देखिए, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये कोई आसान इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। उसके रीज़न्स हैं। हमें पहले इसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखना होगा। अब जो फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट की एग्जामिनेशन होनी है और जो इसकी सॉप्स भेजे गए हैं, जो सैम्पल्स भेजे गए हैं केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, उनका जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बॉडी इस कदर सौख्ता थी, इस कदर पुरानी थी जिस वक्त रिकवर की गई है हुमैरा साहिबा की, मरहुमा की, उस वक्त तक ये बात क्लियर नहीं थी कि ये मर्डर किया गया है या फिर ये खुदकशी है या ये कोई तबई मौत है। तीनों एंगल हो सकते हैं। अब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो नहीं क्लियर कर रही, क्योंकि वो बॉडी सख्ता होने की वजह से उसमें ड्रग अब्यूज़ नहीं आ सकता, उसके अंदर किसी किस्म का रेप का एलिमेंट जो है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, उसमें ये भी नहीं पता चलाया जा सकता कि ये जहर खुरानी किस तरह की गई है, अगर की गई है या नहीं की गई है। फिर दूसरी साइड है इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें यकीनी तौर पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या दीगर तहकीकाती इदारों को इन्वॉल्व किया जाना ज़रूरी है। और उसमें फिर वो ट्रेंड देखना पड़ेगा जो कि सोशल मीडिया पे इनकी पोस्टिंग्स हैं, लास्ट टेलीफोन कॉल्स जो हैं इनकी किसके साथ रही हैं, वो CDRs आएंगी, उन लोगों से बात की जाएगी जिनसे आखिरी इनकी मुलाकातें हुई। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीइंग क्राइम रिपोर्टर जो मैं समझता हूँ वो ये कि इनकी लास्ट लोकेशन जो इनके मोबाइल की है वो क्या थी, ये अभी तक बात कहीं नहीं की जा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आखिरी लोकेशन घर से पहले जब वो अपने घर आई हैं या लाई गई हैं, जो भी अब तक चूँकि चीज़ क्लियर नहीं है, तो ये लास्ट लोकेशन कहाँ थी, उस लास्ट लोकेशन पे कौन लोग उनके साथ थे, आखिरी मुलाकात किससे हुई, उन तमाम लोगों के बयानात लेने पड़ेंगे। इनिशियली तो जो जहाँ इनकी रिहाइश थी वहाँ पे जो एक जनरल स्टोर है, फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, इन सब से पुलिस ने तफ्तीश की है। वो तमाम लोग तो बड़ा क्लियर हैं इस चीज़ को लेकर के जी ये अपने काम से काम रखती थी, बहुत ज़्यादा किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं थी, इल्ला ये कि जो मालिक मकान है वो थोड़ा सा परेशान था, उसको किराया नहीं दे रही थी, कोर्ट में केस था। तो ये मुख्तलिफ ज़ाविये हैं तहकीकात के जिस पर काम किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि ये बाबर, ये तो बहुत सारी चीज़ें वाकई ही जी इसके बाद पता चलेंगी। लेकिन आप क्योंकि ख़ुद क्राइम रिपोर्टर हैं और मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि 8-9 महीने पुरानी लाश है, तो वहाँ पे इर्द गिर्द हमसायों को किसी को वहाँ से कोई स्मेल नहीं आई, किसी तरह से कोई पता नहीं चला, इस अरसे में कोई उसे वहाँ मिलने नहीं आया, ये मामलात भी तो हैं ना जानने वाले। देखिए इमरान साहब, कल इसके मरहुमा के हुमैरा असगर के भाई आए थे, वो यहाँ से उनकी लाश को वसूल करके ले गए हैं, तो उन्होंने भी कई सारे सवालात खड़े किए हैं। देखें, वो जो फैमिली की तरफ से बात आ रही है, पहला सवाल तो मीडिया की जानिब से ये किया गया था कि फैमिली कहाँ थी। घर की एक बच्ची है जो गुज़िश्ता 8-9 महीने से 6 महीने से राब्ते में नहीं है, उसका मोबाइल फ़ोन नहीं लग रहा है, वो सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रही है, वो एक एक्ट्रेस है, एक मॉडल है, वो टीवी चैनल पे किसी ड्रामे में नज़र नहीं आ रही है, वो किधर अचानक पुरअसरार तौर पे लापता हो गई, तो फैमिली ने पता क्यों नहीं किया। अब ये इनके फैमिली के इंटरनल मैटर्स हैं। ऑब्वियसली मैं अब चूँकि वो दुनिया से जा भी चुकी हैं, मुनासिब नहीं समझता बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरह कुरेदना जो फैमिली की साइड की हैं, लेकिन बहरहाल गार्जियन तो फैमिली है ना। उनके भाई का कहना यह था कि जी आप मालिक मकान से पूछगछ करें। मालिक मकान बेसिकली किराया ले रहा है,
वो पैसे कमा रहा है, वो अपने जो भी ज़रूरियात होती होंगी इस अपार्टमेंट को किराए पे दे के वो उससे जो किराया आता था उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करता था। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड कर दे 6-8 महीने के लिए और 8-9 महीने का उसको किराया भी ना मिल रहा हो। तो अब तक मालिक मकान से जो पुलिस ने बात की है वो कहता है मेरे पहले इन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, उसके बाद फ़ोन बंद आता था तो गुमान ये था कि शायद नंबर ब्लॉक कर दिया है या फिर नंबर चेंज कर लिया है। मुझसे बात वो करती नहीं थी क्योंकि किराया नहीं देती थी। दूसरी जाने फैमिली है, फैमिली ने लेकिन बाबर नहीं है और वो इतना प्रेशर मीडिया का जब डेवलप हुआ है तो उसके बाद फैमिली आई है। लेकिन बाबर यहाँ ये भी सवाल है कि जो मालिक मकान था उस फ्लैट का जो मालिक है, देखिए आमतौर पे तो ये होता है कि अगर 1 महीना कोई किराया नहीं देता तो अगले महीने वो उसका जाके दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। तो उसको भी अगर इतने महीनों से नहीं मिला तो उसने भी आगे वहाँ को कोशिश नहीं की किसी से राब्ता करने की, कोई दरवाज़ा पीटने की, कोई दरवाज़ा खुलवाने की। सर ये ऑलरेडी कोर्ट में केस असल में चला गया था। ये उसने जो मालिक मकान है उसने अदालत से रुजू कर लिया था कि मेरा मकान अब खाली करवा दिया जाए, जो अपार्टमेंट है जो फ्लैट है वो उसने कोर्ट से में दरख्वास्त लगाई थी। और ये अक़दा भी, ये मामला भी उस वक्त खुला है जब बैलिफ के साथ वो आए हैं और उन्होंने आके अपार्टमेंट वो खाली करवाने आए थे पुलिस के मुताबिक, अब तक जो पुलिस हमें बता रही है। और जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है, वो दरवाज़ा तोड़ के फिर वो अंदर दाखिल हुए हैं तो सामने से जो है वो हुमैरा की डेड बॉडी उनको मिली है। तो वो बेसिकली उसका जो पूरा अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक, लेकिन बाबर जो जितना भी ध्यान था, जितनी भी उसका जोर था वो इस चीज़ पे था कि इसका बाबर यहाँ एक सवाल ये भी है जो आपने अपनी पहली गुफ्तगू में बात की थी CDR की। देखिए जो इनके वहाँ दोस्त थे जिनके साथ ये काम करती होंगी, उठती बैठती होंगी, जब ये उनको नहीं मिली, नज़र नहीं आई तो उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, क्या उनको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया जाना चाहिए? इमरान साहब माजरत के साथ बड़ा सख्त लफ्ज़ है लेकिन माशरे का बड़ा कबीह चेहरा, मकरूह चेहरा मैं कहूँ, वो सामने आया है इस पूरी स्टोरी में। हमें बतौर मुसलमान हमारा दीन भी हमें ये तालीम देता है कि पड़ोसियों के बड़े हुकूक हैं, ज़रा उनका ख्याल रखें। फिर औलादों के हुकूक हैं, फिर उसके साथ दोस्त हैं उनके हुकूक हैं। लेकिन हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए और अपनी ज़िंदगियों में इतना गुम हो गए कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि कौन हमारे साथ उठता बैठता रहा है, कौन हमारे साथ काम करता रहा है। कुछ दिन गुजरते हैं वो बंदा हमारे जहनों से ही बिल्कुल बाहर चला जाता है। इसमें भी मुझे ऐसे ही लग रहा है स्टोरी में कि लोग जो हैं वो परवाह नहीं की लोगों ने कि कहाँ गई, किधर गई। अब आपकी ये बात तो मैं किसी सूरत इस पे बात होनी चाहिए कि जो लास्ट CDRs निकलेंगी या निकालनी है पुलिस ने, अभी तक हमारी तला की पुलिस ले चुकी है फ़ोन नंबर के CDRs, वो जो लोग हैं जिनसे आखिरी दफ़ा इसने बात की वो कौन लोग हैं। फिर आखिरी लोकेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आखिरी लोकेशन यानी अपार्टमेंट में ये जब आई हैं उससे पहले की जो आखिरी लोकेशन है वो कहाँ की है, वो किसके साथ थी, उस आदमी से बात की जाए, किस स्टेट ऑफ माइंड में थी, कोई बात गुफ्तगू, कोई खौफज़दा होने वाली बात उन्होंने की, कोई परेशानी वाली बात उन्होंने की। ये तमाम चीज़ें पुलिस के एंड से इन्वेस्टिगेट होनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंस केस की कितनी है, हम मीडिया पे कितना शोर मचा लें, सोशल मीडिया कितना शोर मचा ले, अनफॉर्चुनेटली पुलिस ये देखती है कि वो केस उसके लिए कितना ज़रूरी है। अगर पुलिस इस वक्त ये समझेगी कि ये केस वाक़अतन इसकी सही प्रोब होनी चाहिए, सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर तो ये आखिर तक जाएंगे। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। अभी हाल ही में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का केस है, उसके बाद साहिर हसन पकड़े गए, ड्रग्स के नेटवर्क में बड़े बड़े नाम लिए। इमरान साहब मैंने वो नाम सुने हैं खुद, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं उन नामों के, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन नामों को शामिल नहीं किया। तो फिर ये केस भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब कि जो मेडिकल ग्राउंड्स है पुलिस कोशिश करेगी कि उनको बतौर शवाहिद मान लिया जाए और अगर तबाही मौत आ जाती है तो पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी, केस क्लोज कर देंगे। अदरवाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट लोकेशन को देखा जाए, आखिरी आदमी कौन था, किससे मुलाकात हुई थी, आखिरी दफ़ा कहाँ गई थी, किन लोगों की CDRs हैं, किन लोगों के नंबर सामने आ रहे हैं, उनसे किस किस्म के मरासिम थे, क्या मामला थे। ये तमाम चीज़ें जिस वक्त इन्वेस्टिगेट होंगी तो फिर पता चलेगा, वरना मैं अभी तक इस बात पर कायम हूँ कि ये मौत एक मुअम्मा है। बाबर एक सवाल ये भी है कि कुछ इतलात के मुताबिक या कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक ये इनके जो कुछ हमसाए हैं उनकी तरफ से ये इतलात भी आई हैं कि ये चीखती चिल्लाती थी, इनके फ्लैट से ये आवाज़ें आती थी। तो ये भी वही जो आपने बेहिसी की बात की, तो
जब अगर ये किसी से फ़ोन पे बात करते हुए चीखती थी, चिल्लाती थी, तो उन्हें अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन आवाज़ नहीं आई तो फिर उनका रिएक्शन उस पर क्या था? जो बिजली काट के गया, जो पानी काट के गया, ये सारे जो मामला था, आखिर कोई आके ये सब कुछ करके गया ना, तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की, बस आए, काटा और चले गए। इमरान साहब, बेहिसी की बहुत ही खौफनाक मिसाल है ये केस। देखिए, उमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक वाले ने जब बिजली काटनी होती है कराची में आके, तो वो खामोशी से आता है, उसके पास मीटर नंबर होता है, उसके बाद बिल होता है, उसे पता होता है ये डिफ़ॉल्टर हैं, इनकी जानिब से पेमेंट नहीं हुई, वो खामोशी से तार काटता है, चला जाता है। SSGC की तरफ से कोई आता है, सुई सदन गैस कंपनी की तरफ से वो आता है, वो उस कनेक्शन को लॉक करता है, वहाँ से मज़ीद फर्दर गैस आगे नहीं जा सकती। ये सारा काम घर के बाहर से होता है। आपने कहा कि वो चीखती थी, चिल्लाती थी। देखिए, भांत भांत की कहानियाँ हैं, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो इसमें बोले जा रहे हैं। हालांकि बहुत एहतियात से इन्वेस्टिगेट करने वाली स्टोरी है ये, इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशन नहीं करनी चाहिए मेरी ज़ाती राय में। और इसके साथ ये बात आप जो कह रहे हैं कि वो चीखती चिल्लाती थी, ये बात मुझे भी वहाँ मौजूद एक शख्स ने कही कि जी अक्सर जो है इनकी जानिब से शोर किया जाता था, और ये सब पूछा हमने उनसे कि भाई कौन किस नौइयत का शोर था, तो वो कहते हैं कि जी आवाज़ें सिर्फ शोर की आवाज़ आती थी, अल्फाज हम नहीं समझ पाते थे, किससे बात करती थी, क्या करती थी, उनका पर्सनल मैटर है। तो हमने उनसे कहा कि जी ये अकेली रहने वाली थी, कोई बंदा आके पूछता है तो उसका कहना ये था कि वो बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी लोगों के साथ, वो पसंद नहीं करती थी कि कोई उनसे सवाल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फैमिली सिस्टम है उसकी बर्बादी की बहुत क्लियर मिसाल है ये केस। किस तरीके से नाराज़गी है, नहीं है, पसंद है, नहीं है, फैमिली से लड़की अगर निकल जाए 6-8 महीने, इमरान साहब ना भाई पूछ रहे हैं, वालिद साहब वो कहते हैं बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन भाई तो हैं और फैमिली तो है ना। 6-8 महीने राब्ता ही ना हो, फ़ोन बंद आ रहे हो, कोई पीछे ना आए, कोई पूछे नहीं, किसी को ये ना पता हो वो रहती कहाँ है, घर का एड्रेस नहीं पता हो, तो फिर उसके बाद रह क्या गया जानने के लिए। तो बड़ा अजीब और गरीब मामला है। मैं तो खैर दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे बच्चों को और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए और हम फैमिली बॉन्डिंग में रहें, कम अज़ कम जो माशरतीदार हैं। जो कत्ल केस है, ये अभी कत्ल है या नहीं, ये तो एक मुअम्मा है, लेकिन रिपोर्टर जो हमारे सीनियर रिपोर्टर बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि इस केस में बहुत सारे सवालात हैं ऐसे जिनके जवाबात जानना बहुत ज़रूरी हैं।